साजिद टैक्सी की पिछली सीट पर अपनी आंखें बंद किए लेटा हुआ था। वो मुसलसल परी के बारे में सोच रहा था और अपने बीते दिनों को याद कर रहा था। उसे आज भी वो दिन याद था जब वो गांव से लाहौर नौकरी की तलाश में आया था। जब वो नौकरी की तलाश में दर दर के धक्के खा रहा था तो परी ने ही उसे सहारा दिया था। परी लाहौर की एक ट्रैवलिंग एजेंसी में काम किया करती थी और साजिद वहां जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था। वो परी को देखते ही पहली नजर में उस पर मर मिटा था। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे परी के बिना उसकी जिंदगी बेमानी है। वो हर कीमत पर उसे हासिल करने के ख्वाब देखने लगा। जल्द ही साजिद को एक फर्म में नौकरी मिल गई और वो हर रोज आने बहाने से परी के ऑफिस चला जाता। आखिरकार परी ने भी उसकी सच्ची मोहब्बत की शिद्दत को महसूस कर लिया था। वो जैसे ही साजिद की जिंदगी में आई तो साजिद को ऐसा लगा कि उसने दुनिया की तमाम खुशियां हासिल कर ली हैं, लेकिन अब भी उससे कोई खातिर खा जॉब न मिल पाई थी जिससे वो एक अच्छी अर्निंग कर सकता। वो चाहता था कि अपना अच्छा फ्यूचर बनाए और परी को हमेशा हमेशा के लिए अपना ले। अब वो आए रोज परेशान रहने लगा था, लेकिन परी ने उसे कभी भी मायूस ना होने दिया। पता नहीं परी ने कितनी मन्नतें और मुरादें मानी जो आखिर एक दिन पूरी हो ही गई। साजिद को एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई थी, लेकिन मसला ये था कि उसे 3 साल की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाना था। बेशक ये एक बेहतरीन जॉब थी, लेकिन वो 3 साल परी के बगैर कैसे रह सकता था। ऐसा करना उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन था। मगर परी ने उसे हर तरह से समझाया और साजिद से यह भी वादा किया कि वो हमेशा उसी की रहेगी। साजिद अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी और परी की खुशियों की खातिर आखिरकार अमेरिका चला गया। आज 5 साल बाद वो वापिस आया था और एयरपोर्ट से सीधा टैक्सी पकड़कर परी के घर की जानिब रवा था। उसने अपनी आंखों में हजारों सपने समोए हुए थे, क्योंकि आज 5 साल बाद वो अपनी परी को देखने वाला था। इन 5 सालों में परी हमेशा उसके साथ राब्ते में रही और उसे खत लिखती रही। अचानक ही टैक्सी ड्राइवर की आवाज साजिद के कानों से टकराई। साहब जी, क्या आपको एयरपोर्ट से लेने कोई भी नहीं आया? ड्राइवर के इस सवाल ने साजिद के तमाम ख्यालों को मुंतशिर कर दिया था। ओ नहीं यार, वो मेरा घर पर ही इंतजार कर रही होगी। उसका लहजा परी की मोहब्बत से लबरेज था और वैसे अच्छा ही हुआ था कि परी उसे लेने एयरपोर्ट ना आई थी, वरना 5 साल बाद उसे अपने सामने देखकर न जाने में क्या कर बैठता। साजिद ने खुद ही मुस्कुराते हुए सोचा, परी तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरी जिंदगी का सरमाया हो, मेरी जान हो। मैं तुमसे अपनी कैफियत कैसे बयान करूंगा। मैं जानता हूं कि तुमने मेरे लिए हर कदम पर कामयाबी की दुआ मांगी है। अगर तुम मुझे बाकायदगी से खत न लिखा करती तो न जाने मैं कब का वापस आ चुका होता। अचानक ही साजिद को अपनी दाईं तरफ फूलों की एक दुकान नजर आई। उसने फौरन ही ड्राइवर को रुकने का इशारा किया और गाड़ी से उतरकर उस फूलों वाली दुकान में दाखिल हो गया। उसने परी के लिए चमेली के फूलों के 2 कंगन खरीदे और दोबारा टैक्सी में आ बैठा। उसकी धड़कनें जैसे बेकाबू सी हो रही थी। परी के घर वाली बिल्डिंग के पास रुकते ही वो बेख्तियार गाड़ी से बाहर निकला और बिल्डिंग की तरफ दौड़ने लगा। अभी वो 2 कदम ही उठा पाया था कि उसके कानों से ड्राइवर की आवाज टकराई। अरे साहब जी, अपना सामान तो लेते जाइए। टैक्सी ड्राइवर की इस आवाज ने उसे एक लम्हे के लिए रोक दिया था। वो तेजी से पीछे मुड़ा और ड्राइवर को पैसे देते हुए अपना सामान लेकर फिर बिल्डिंग की जानिब बढ़ गया। अब वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था। फिर चंद ही लम्हों बाद वो फ्लैट नंबर 5 के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। ये वो 3 मंजिला बिल्डिंग थी जहां परी रहती थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और छोटी सी उम्र में वो यतीम भी हो गई थी। न जाने कितनी मेहनत और दौड़ धूप करने के बाद परी को ट्रैवलिंग एजेंसी में एक नौकरी मिल पाई थी और वो शुरू से ही इस फ्लैट में रह रही थी। जैसे ही साजिद परी के फ्लैट के पास पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बड़े जोश से आगे बढ़ा, मगर फिर उसके कदम रुक गए। अचानक उसकी नजर फ्लैट के दरवाजे पर पड़ी जहां पर एक ताला लगा हुआ था। ओहो, मैंने तो सोचा था कि परी को अपने आने का सरप्राइज दूंगा, मगर ये क्या, लगता है वो ऑफिस चली गई है। हालांकि पिछले खत में मैंने उसे बताया भी था कि मैं 15 तारीख को पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है शायद वो मार्केट से कुछ खरीदने गई हो। अरे हाँ, समीना खाला को तो उसका पता ही होगा, क्योंकि परी जहां भी जाती है समीना खाला को जरूर बताती है। परी के फ्लैट के साथ ही समीना खाला का भी फ्लैट था। सो साजिद जल्दी से समीना खाला के फ्लैट की जानिब बढ़ा। दरवाजे पर आते ही उसने तेजी से समीना खाला के फ्लैट की घंटी बजाई और वहीं खड़ा होकर उनका इंतजार करने लगा। जब दरवाजा खुला
तो साजिद ये देखकर हैरान हो गया कि समीना खाला की जगह वहां एक पतली सी औरत खड़ी है। उसे देखते ही साजिद फौरन उससे मुखातिब हुआ। वो समीना खाला को बुला दीजिएगा, उनसे कहिए कि साजिद आया है। साजिद की ये बात सुनकर सामने खड़ी हुई औरत मुस्कुराई। साजिद साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि समीना खाला पिछले साल ये फ्लैट हमें बेचकर दुबई शिफ्ट हो गई हैं। उस लड़की के मुंह से ये बात सुनकर साजिद एक लम्हे को चौंक गया। ओह अच्छा, लेकिन आप ये बता सकती हैं कि फ्लैट नंबर 5 वाली मिस परी इस वक्त कहाँ होगी? साजिद ने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखते हुए कहा, जी मुझे नहीं पता, हमें यहाँ आए हुए तकरीबन 1 साल हो गया है और तभी से हम इस फ्लैट पर ताला देख रहे हैं, यहाँ कोई भी नहीं रहता। उस औरत ने बेजारी से साजिद को जवाब दिया और फौरन दरवाजा बंद कर दिया। ओहो, काफी बदतमीज औरत है यार, हर बात का उल्टा जवाब दे रही थी। भला इस फ्लैट में साल भर ताला कैसे लगा रह सकता है? ये फ्लैट तो मेरी परी का है और वो मुझे छोड़ के भला यहाँ से कहाँ जा सकती है? और उसने कभी मुझे जिक्र भी नहीं किया कि वो ये फ्लैट छोड़ चुकी है। फिर अचानक ही साजिद को महमूद साहब का ख्याल आया। वो भी परी के पड़ोसी थे और उनकी बीवी अक्सर परी के पास आया जाया करती थी। वो दोनों बे औलाद थे और परी को अपने बच्चों की तरह प्यार किया करते थे। उनकी बीवी तो परी को अपनी बेटी की तरह समझती थी। जरूर उनसे पता करना चाहिए। बस इतना सोचकर साजिद सीढ़ियां उतरता हुआ एक मंजिल नीचे आ गया। जैसे ही वो महमूद साहब के फ्लैट के पास पहुंचा तो देखकर हैरान हो गया कि वहां भी ताला ही लगा था। ओ मेरे खुदाया, ये लोग किधर चले गए हैं? साजिद दिल ही दिल में उदास हो गया था। उसने सोचा कि अब सीधा परी के ऑफिस जाना चाहिए, वो जरूर उधर ही होगी। जैसे ही साजिद परी के ऑफिस पहुंचा तो उसे ट्रैवलिंग एजेंसी के मालिक ने बताया कि तकरीबन 1 साल कबल उन्होंने अपना सारा स्टाफ चेंज कर लिया है और उसे किसी परी नामी लड़की का कोई इल्म नहीं है। इतना सुनते ही साजिद वहां से उदास दिल और बोझल कदमों के साथ चलता हुआ ऑफिस से बाहर निकल आया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया पागल हो गई है। वो अपना सर झुकाए और अपना सूटकेस हाथ में उठाते हुए एक तरफ को चलता जा रहा था। उसका दिमाग शाएं शाएं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी परी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हो। ना तो वो परी के किसी रिश्तेदार को जानता था और ना ही उसकी कोई दोस्त थी। साजिद की समझ में कुछ भी ना आ रहा था कि वो कहां जाए और परी को किधर तलाश करे। सिर्फ एक ही बंदा बाकी है जो परी को तलाश करने में उसकी मदद कर सकता है और वो है महमूद साहब। लेकिन महमूद साहब का भी तो कोई पता नहीं। अब साजिद के जहन में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। हो सकता है परी ने वहां से जॉब छोड़ दी हो और किसी और कंपनी में जॉब कर रही हो, और ये भी हो सकता है कि वहां उसे नया फ्लैट मिल गया हो। अगर भला कहाँ, इतने बड़े शहर में मैं परी को कहाँ ढूंढूं? ये उसके लिए एक सवालिया निशान था। अब वो टैक्सी में बैठा हुआ शहर की सड़कों पर आवारा घूम रहा था। ना तो उसकी कोई मंजिल थी और ना ही कोई ठिकाना था। फिर अचानक ही उसे अपनी दाहिनी तरफ एक पोस्ट ऑफिस का बोर्ड नजर आया। अगले ही लम्हे उसके जहन में अचानक एक बिजली की सी चमक पैदा हुई। ओ, पोस्ट ऑफिस! जरूर मेरी परी इसी ही पोस्ट ऑफिस से मुझे खत पोस्ट किया करती थी। अरे ड्राइवर, जरा गाड़ी रोकना। उसने तेजी से ड्राइवर को मुखातिब किया। ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने से साजिद पिछली सीट से उड़कर गाड़ी के डैशबोर्ड में जा लगा था। वो अपने सर पर लगने वाली चोट की परवाह किए बगैर गाड़ी का दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकला। ये शायद दोपहर के 1:30 बजे का वक्त था। वो तेजी से भागता हुआ पोस्ट ऑफिस के अंदर दाखिल हो गया। काउंटर के पीछे खड़े हुए क्लर्क ने उसे फौरन ही मुखातिब किया। जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? साजिद ने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला और परी का खत उसके सामने रख दिया। जी सर, इस पते की डाक इधर से ही पोस्ट की जाती है। बताइए क्या काम है आपको? वो क्लर्क साजिद से मुखातिब हुआ। क्लर्क की ये बात सुनते ही साजिद के मुंह से बेख्तियार बहुत खूब निकला। अच्छा तो जनाब मुझे ये बताइए, ये खत कौन पोस्ट करने आता है? उसने बिजली की सी तेजी में क्लर्क से सवाल किया। साजिद की ये बात सुनकर क्लर्क एक लम्हे को अपने जहन पर जोर डालने लगा। फिर दूसरे ही लम्हे उसके लब हिले। जनाब, मेरे ख्याल में एक लड़की आती है और हर महीने इस एड्रेस पर एक खत अरसाल करती है। ओह अच्छा, उसका हुलिया कैसा है? साजिद ने फिर उससे सवाल किया। जनाब, वो एक लड़की है, बहुत ही खूबसूरत, दराज कद और बड़ी बड़ी आंखों वाली, और वो हमेशा माथे की अगली तरफ अपने बाल गिराती है
और अक्सर उस लड़की ने सफेद रंग का जोड़ा ही पहना होता है। बहुत खूब। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताइए कि वो डाकिया कहाँ है जो मेरे खत उस लड़की को देकर आता है। मैं उस डाकिये से मिलना चाहता हूँ। साजिद दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि वो अब बहुत जल्द अपनी परी तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो डाकिये से परी का नया एड्रेस मालूम कर लेगा और जल्द ही उसे ढूंढ लेगा। उसकी आंखों में एकदम अचानक एक चमक पैदा हुई, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी तमाम उम्मीद टूट गई। क्लर्क ने उसे बताया कि जब भी उसका खत आता था तो वो लड़की खुद ही आकर अपनी डाक वसूल कर लिया करती थी, और यही वजह है कि कभी भी डाकिया उसका एड्रेस मालूम नहीं कर पाया। क्लर्क के मुंह से यह सुनकर साजिद का दिल फिर से बुझ गया और वो मुंह लटकाए पोस्ट ऑफिस से बाहर निकल आया। उसे अब भी उम्मीद थी कि वो परी को जरूर पालेगा। वो फिर से टैक्सी में बैठा और परी के फ्लैट की जानिब चल पड़ा। अब उसने दिल में फैसला कर लिया था कि परी जहां भी होगी आखिरकार इसी फ्लैट में ही आएगी, क्योंकि उसने परी से वादा किया था कि वो हमेशा इसी फ्लैट में परी के साथ रहेगा। साजिद का दिल किसी भी तरह से इस कड़वे सच को मानने के लिए तैयार न था। वो परी को कभी भी फरामोश न कर सकता था। बिल्डिंग में दाखिल होते ही वो ऊपरी मंजिल की जानिब सीढ़ियां चढ़ने लगा। फिर अचानक उसकी आंखों ने वो देखा जिसका उसको यकीन न था। महमूद साहब का फ्लैट खुला हुआ था। वो बिजली की सी तेजी से महमूद साहब के फ्लैट की जानिब बढ़ा, दोनों हाथों से उनका दरवाजा पीट डाला। अगले ही लम्हे फ्लैट का दरवाजा खुला और महमूद साहब उसके सामने खड़े हुए थे। इस अरसे में उनका जिस्म काफी दुबला हो गया था और सर के बाल भी जड़ रहे थे। महमूद साहब, कैसे हैं आप? मैं हूं साजिद, उसने तेजी से कहा। साजिद का नाम सुनते ही जैसे महमूद साहब का चेहरा एकदम उतर गया। महमूद साहब, परी किधर है? उसका फ्लैट क्यों बंद है? उसने बेताबी से पूछा। वो कहाँ गई है? देखे ना, मैं कब से उसे तलाश कर रहा हूँ। साजिद एक ही सांस में बोले जा रहा था। उसकी बेकरारी देखकर महमूद साहब ने उसे अंदर आने का कहा। साजिद फौरन ही उनके फ्लैट में दाखिल हो गया। जो ही उसकी नजर महमूद साहब के चेहरे पर पड़ी तो वो ये देखकर हैरान हो गया। महमूद साहब की आंखों से आंसू गिर रहे थे। अंकल, खैरियत तो है ना? परी तो ठीक है ना? अब साजिद का दिल घबराने लग गया था। साजिद बेटा, महमूद साहब बस इतना कहकर दोबारा चुप हो गए थे। वो साजिद बेटा, परी अब हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी है। परी मुझे मेरी औलाद जितनी अजीज थी। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? आप पागल तो नहीं हो गए? अभी 10 दिन पहले तो उसने मुझे खत लिखा था। वो अंकल महमूद की ये बात सुनकर चीख उठा था और उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। 10 दिन पहले? महमूद अंकल ने आंसुओं से तर हैरान कुन निगाहों से साजिद की जानिब देखते हुए कहा। हाँ, कल अभी 10 दिन पहले की ही बात है कि परी ने मुझे खत लिखा था। ये देखिए। फिर उसने अपनी जेब से खत निकालकर महमूद साहब की तरफ बढ़ा दिया। खत देखते ही महमूद साहब के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया होने लगे। ये कैसे हो सकता है? परी को तो हमसे बिछड़े हुए 5 बरस बीत गए हैं। जिस दिन तुम अमेरिका गए थे वो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़कर वापस आ ही रही थी कि उसकी टैक्सी एक ट्रक से टकरा गई और वो शदीद जख्मी हो गई थी। मौत और जिंदगी की कश्मकश में 1 हफ्ता रहने के बाद वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। उसने हमसे वादा लिया था कि हम तुम्हें कुछ ना बताए। उसे ये भी डर था कि कहीं तुम ये सब सुनकर जॉब छोड़कर वापस ना आ जाओ। उसने अपने फ्लैट की चाबी भी मेरे हवाले की थी और मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मेरा फ्लैट सिर्फ साजिद ही खोले, और ये चाबी तब से ही मेरे पास है। बेटा, उसने मेरे हाथों में ही दम तोड़ा था। बस इतना कहकर वो दोबारा रोने लगे। मैं उसकी जवान मौत, उसका खून में डूबा हुआ चेहरा कभी नहीं भूल सकता। मरते हुए भी उसकी आंखों में तुम्हारी मोहब्बत का ही अक्स था। महमूद साहब की ये बातें सुनकर साजिद जैसे पागल हो गया था। नहीं नहीं अंकल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। परी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप बुढ़ापे की वजह से सठिया गए हैं, पागल हो गए हैं आप। इस बार साजिद इतनी जोर से चीखा कि पूरा फ्लैट क्या बल्कि पूरी मंजिल ही उसकी आवाज से गूंज गई। वो पिछले 5 साल से बिल्कुल पाबंदी से मुझे खत लिख रही है, मेरी बातों का जवाब देती है, और आप कहते हैं कि वो जिंदा नहीं। अगर मुझ पर एतबार नहीं तो जाइए जाकर पूछिए उस पोस्ट ऑफिस वाले से जहां वो हर माह बाकायदगी से मुझे खत पोस्ट किया करती है। ओ साजिद बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? महमूद अंकल का चेहरा सफेद पड़ गया और उनकी आंखों में दहशत झांकने लगी। बेटा, मैंने खुद उसे अपने हाथों से कब्र में उतारा है। उसके दफ्तर के तमाम साथी भी उधर मौजूद थे। तुम वहां जाकर मालूम कर सकते हो।
अब की बार उनका लहजा थोड़ा खौफजदा हो चुका था। वो मर चुकी है और इस बात को पूरे 5 साल होने को आए हैं। मर चुकी है। बहुत खूब, अच्छा ड्रामा रचाया है आप लोगों ने। तो ये क्या है? साजिद ने तैश में आकर अंकल महमूद के सामने अपना सूटकेस खोला और एक खूबसूरत से डब्बे में रखे हुए वो सारे खतूत निकाल लिए जो उन 5 बरसों में परी ने अपनी दिलकश तहरीर से उससे लिखे थे। ये देखिए, ये है वो सारे खतूत जो उसने पिछले 5 सालों में मुझे लिखे हैं। साजिद ने एक एक करके तह किए हुए सारे खतूत खोल डाले। फिर अचानक ही उसके हाथ कांपने लगे। वो तमाम कागज एक एक करके उसके हाथों से फिसलने लगे। वो तमाम सादे कागज थे जिन पर कोई तहरीर न थी। उसे ऐसा लगा जैसे एक लम्हे को उसका जहन माऊफ हो गया है। बस एक ही लम्हे में वो तमाम खतूत बिल्कुल कोरे कागज हो गए थे। उन पर अब कोई भी तहरीर नजर न आ रही थी। साजिद को अपनी नजरों पर यकीन न आ रहा था, जबकि महमूद साहब उसका उतरा हुआ मुंह देख रहे थे। ये लो बेटा, ये उसके फ्लैट की चाबी है जो मैं उसकी वसीयत के मुताबिक तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। तुम उसे अपने हाथ से खोलो। इतना कहकर उन्होंने चाबी साजिद के हाथ में थमा दी। थोड़ी देर बाद जब परी का फ्लैट खोला गया तो वहां पर मौजूद हर एक शय पर गर्दो गबार और मिट्टी की 2-2 इंच मोटी तह जमी हुई थी। जगह जगह जाले बने हुए थे और हर सिमत वीरानी का एहसास बिखरा हुआ था। अचानक साजिद की नजरें दीवार पर लगी हुई अपनी तस्वीर पर जम गईं। उसका शीशा ऐसे चमक रहा था जैसे उसे हर रोज बाकायदगी से चमकाया गया हो। साजिद के दिमाग में झक्कड़ चल रहे थे। दिल शदीद उदास और अफसुर्दा था। परी, परी तुमने प्यार तो निभाया मगर वादा नहीं निभाया। अकेला छोड़ दिया ना तुमने मुझे। इस दुनिया में तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे वादे सब झूठ थे। अगर तुमने मुझसे सच्ची मोहब्बत की थी तो मुझे कभी छोड़कर ना जाती। अब बताओ मैं तुम्हारे बिन कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा। बस इतना कहकर साजिद धाड़े मार मार कर रोने लगा। महमूद अंकल ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। फिर अचानक ही उन दोनों को कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही साजिद ने अपना सर ऊपर उठाया तो ये देखकर हैरान हो गया कि उसके सामने परी खड़ी हुई थी और उसका जिस्म उस वक्त एक धुएं की शक्ल इख्तियार कर चुका था। साजिद ने उसे देखते ही अपनी बाहें फैला दी और तेजी से उसकी जानिब भागा। मगर ये क्या, वो उस धुएं के आर पार हो गया। उस मादी वजूद के होते हुए भला वो अपनी परी को कहां पा सकता था। वो अपनी इस बेबसी पर बहुत ही अफसुर्दा था। फिर अचानक परी के लब हिले। साजिद, मैंने अपना प्यार भी निभाया और अपना वादा भी। अब तुम अपना वादा और प्यार निभाओ। हम जीते जी एक नहीं हो सके तो मरकर एक हो जाएंगे। धुएं के इस अक्स में से परी की एक मुतरन्नम सी आवाज गूंजी। इस आवाज को सुनने के लिए साजिद तो जैसे तरस गया था। उसने पूर्णम आंखों से महमूद अंकल की जानिब देखा जो उस वक्त घबराए हुए लग रहे थे। उन्होंने कभी तसव्वुर भी ना किया था कि परी अपने साजिद के लिए दोबारा वापस आएगी। इससे पहले कि महमूद अंकल कुछ समझ पाते, साजिद ने फौरन ही खिड़की की जानिब दौड़ लगा दी और उसे तोड़ता हुआ तीसरी मंजिल से नीचे जा गिरा। ये धमाका इतना जोरदार था कि बिल्डिंग के तमाम लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। वो किसी कटे हुए शैतीर की तरह नीचे जा गिरा था। बस अगले ही लम्हे महमूद साहब ने वो मंजर देखा जिसे देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन न कर पा रहे थे। कमरे में अब एक साए की जगह 2 साए गर्दिश करने लगे और देखते ही देखते वो एक दूसरे में समो गए। ये दोनों साए साजिद और परी के थे जो इस दुनिया में तो एक दूसरे के ना हो सके, लेकिन मरकर आज हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए थे। इनके धुंधले वजूद को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इनकी रूहें सदियों से एक दूसरे के लिए बेताब थीं। वो बार बार एक दूसरे के गले मिल रहे थे और अब आहिस्ता आहिस्ता वो महमूद साहब की नजरों से दूर होते जा रहे थे। उनके अक्स धुंधलाते धुंधलाते आखिरकार धुंधला गए और कमरा खाली हो गया। अगले रोज महमूद अंकल ने साजिद को भी उसी तरह कब्र में उतारा जैसा कि परी को उतारा था। वो काफी देर तक नम आंखें लिए उन दोनों की कब्रों के पास बैठे रहे। सब लोग चले गए थे। आखिरकार जब शाम हुई तो वो भी बोझल कदमों के साथ वहां से उठ खड़े हुए और उन पर फातिहा पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदमों से अपने फ्लैट की जानिब बढ़ने लगे। उनके जिस्म से परी और साजिद की खुशबू आ रही थी। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप अपनी कहानियां हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अरसाल कर सकते हैं।
ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔